वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस इन सॉल्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस। सो स्टूडेंट्स, इफ you have a litmus paper, litmus solution or such type of any general indicators you have, then it determine only the given solution is acid or base. But think about it, what happen if the two solutions that both are acids given to you and have the different amount of acidity in it? दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, दोनों एसिड्स हैं, लेकिन दोनों में अमाउंट ऑफ एसिडिटी अलग अलग है। इट मींस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स जो है उसमें अलग अलग है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया गया है ये कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, या फिर वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एसपी सोरेनसन। तो एसपी सोरेनसन इनका नाम था। तो एसपी सोरेनसन ने 1909 में एक काम किया बहुत अच्छा कि इन्होंने एक पेपर स्ट्रिप पर बहुत सारे इंडिकेटर्स जो थे, जो डिफरेंट कलर्स को उसमें बताते थे, डिफरेंट कलर्स को इंडिकेट कराते थे, उन्होंने उसको लिया और उस पेपर स्ट्रिप पर सबको एक नंबर प्रोवाइड करा दिया एंड दैट इज कॉल्ड द पीएच। व्हाई पीएच? तो पीएच कहने का तात्पर्य यहां पर यह था कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को इंडिकेट करता था। इट मीन्स it shows the number depending upon the how much H plus ion or OH minus ion concentration in the solutions. Okay, तो यहां पर अगर इसको कैटेगराइज किया, इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका होता है प्रोटेंज। प्रोटेंज का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। It means it shows the concentration of H plus और OH minus ion present in a solution. तो देखो कैसे H plus ion जो होता है उसकी पावर को दिखलाता है, पावर को बतलाता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है और इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो H plus आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेकडाउन हो जाता है। This H plus ion indicates the concentration of solution, और ये जो H plus ions का जो काउंटिंग है, जो pH वैल्यू है, उसी को इंडिकेट कराया गया pH स्केल पर। उसी प्रकार से आपके पास में अगर मान लो NaOH है और अगर हम लोग इसमें वाटर को डिसॉल्व कराते हैं तो ये जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है Na प्लस और OH माइनस में। Must have to write down about it. The strength of an acid or base depends upon the number of H plus or OH minus ion produced by them. ओके, तो एसिड और बेसिस का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में H प्लस आयन या OH माइनस आयन्स रिलीज हो रहे हैं। एंड whenever there is a larger number of H plus ion produced, then it means it is a stronger acid. ओके, तो इसको भी हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, लार्जर द नंबर ऑफ H plus ion produced or stronger is that acid. And similarly, larger number of
OH minus ion produced from aqueous solution of base और stronger is base। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या चीज, सिंपल सा वही टर्म जो मैंने डिस्क्राइब किया था उसी को मैंने लिखवाया हुआ है। सिंपल सा टर्म है कि जब हम लोग उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इट मींस व्हेनेवर वी डिसॉल्व एसिड और बेसिस इन अ वाटर देन इट प्रोवाइड H प्लस और OH माइनस आयन एंड H प्लस एंड और OH माइनस आयन concentration indicates the strength of that acid or basis। कितना स्ट्रॉन्गर है कितना वीक है ये इस बात पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन जो है यहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो राइट नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पीएच। पीएच स्केल को जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। व्हाट इज पीएच, व्हाई वी कॉल्ड इट पीएच। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके टॉपिक को देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा दैट इज द पीएच। पीएच क्या होता है हम लोग इसको जानते हैं। तो देखो पीएच जो होता है एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड का या बेस का वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। और ये जो होता है पीएच वो निगेटिव लॉगरिथम होता है माइनस लॉग H प्लस आयन के या फिर माइनस लॉग OH माइनस आयन के। ओके, तो इसको भी हम लोग राइट डाउन थोड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन से समझेंगे, चीजों को जानेंगे कि वो क्या चीजें हैं। तो लिखिए यहां पीएच इज अ नंबर, pH is a number which indicates the nature of acid or basic सॉल्यूशन। ओके, ये नेचर को बताता है एसिड या जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका, और ये इंडिकेट किस चीज से करता है उसके नेचर को, दैट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर, एक नंबर के द्वारा इंडिकेट करता है। pH ऑफ एन aqueous solution is negative logarithm of H plus और OH माइनस आयन। ओके, तो आप यहां से इस बात को समझो कि जो pH होता है वो माइनस लॉग H प्लस के इक्वल होता है, और जो POH होता है ये भी माइनस लॉग OH माइनस आयन के इक्वल होता है। अब ये बोलोगे सर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताइए। तो देखो क्वेश्चंस जनरली आप लोगों को इससे पूछे नहीं जाते हैं, और ये 10th क्लास के लेवल का नहीं है, थोड़ा हाईएस्ट लेवल में जाओगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे इसमें रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसमें किसी चीज का दे देगा कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, किसी का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 20 है, तो वहां पर क्या होगा कि दोनों के pH को डिवाइड करके वहां पर उसका वैल्यू 1/2 लिखा जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वैसे किसी कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहां पर केवल रेशियो वाले क्वेश्चन पूछते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। तो यहां पर आप देखो जो pH होता है वो माइनस लॉग H प्लस आयन, और pH जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसका माइनस लॉग OH माइनस आयन के इक्वल होता है। और ये जो pH है वो क्या है, एक नंबर होता है जो इंडिकेट कराता है इन सबको। तो अब आगे हम लोग थोड़ा pH स्केल को जानेंगे, और उसी pH स्केल में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये जो नंबरिंग का रेंज होता है वो किस प्रकार से अरेंज होता है। ओके, तो फाइन, यू मस्ट हैव टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ इट, देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।
चलिए देखिए आगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है। इट इज और मेजरिंग स्केल that measure strength of not strength, H plus ion concentration, that measure H plus ion concentration. Okay, it is developed by SP Sorensen in 1909. Okay, pH scale range from 0 to 14. अब ये 0 से 14 तक इसका रेंज होता है। 0 से 14 तक के रेंज में आप यहां देखो जो पीएच स्केल आपका होता है वो कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रिप होता है और एक पेपर स्ट्रिप जो है उस पर विभिन्न ऐसे लाइनें बनी होती है और इनके ऊपर में नंबर्स लिखे होते हैं। ये जो नंबर होता है पूरा 1 to 14 होता है। इट मींस देखो जैसे यहाँ आपको मिल जाएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये 14 तक के इसके ऊपर में नंबर इंडिकेट्स है और जो पूरा नंबर होता है वो इंडिकेट कराता है आपको कि उसकी एसिड की या बेसिस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। और इसका देखो इसके मेथड को आप समझो कि अगर 7 पर वैल्यू आपका होता है, 7 पर होता है तो ये आपका न्यूट्रल होता है। जैसे 7 न्यूट्रल की कौन आ जाएगा आपका वाटर, NaCl, ये सारे जो होते हैं वो एसिड और बेसिस दोनों की प्रॉपर्टी को कंटेन करेंगे, किसी की प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करेंगे और ये जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे। जब आप इधर लेफ्ट साइड में बढ़ते हो तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर साइड में इंक्रीज करती है और देखो इंक्रीज करती है लेकिन यहां पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर इंक्रीज करती है, लेकिन जबकि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो माइनस लॉग H प्लस आयन होता है, तो वो माइनस होने के कारण वहां पर यहां पर जो पीएच स्केल की रेंजिंग होगी वो घटती है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आओगे 3, 2, 1, 0 होगे, यहां पर जो होगा एसिड आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। ठीक है, तो 0 पर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। आप यहीं पहुंचोगे कहां पर, 6 पर पहुंचोगे, 7 पर पहुंचोगे तो आपको वीक एसिड मिलेगा। उसी प्रकार से आप इसके दूसरे साइड में जाते हो तो यहां पर जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यहां पर डिक्रीज होती है और यहां पर जो होगा आपको मिलेगा वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। और इस प्रकार से देखो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इधर साइड में और डिक्रीज होने के बाद यहां पर डिक्रीज हो रही है और यहां पर जो इसका जो रेंज है पीएच का वो यहां पर इंक्रीज कर रहा है। तो दैट इज द फुल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। 7 पर न्यूट्रल होगा, 0 की तरफ 0 से लेकर के जो 7 तक होगा वो एसिडिक नेचर मिलेगा और यहां 7 से लेकर के 14 तक आपको बेसिक नेचर मिलेगा। कुछ सॉल्यूशंस और उनके पीएच रेंज को हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे उसको। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ पीएच रेंज को देखते हैं। चलिए तो यहां हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन को और यहां पर जो होगा हमारा पीएच रेंज।
तो पीएच रेंज और सॉल्यूशंस आप देखो अलग अलग इसको, इन सारे टर्म्स को। तो सबसे पहले जो है हम लोग दो चीजें टच करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले वाटर देखो आप, जो वाटर होता है, जो NaCl होता है, NaCl का घोल होता है एक्वा सॉल्यूशन वाला का, ये दोनों का जो पीएच रेंज होगा वो आपको मिलेगा 7। ओके, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा इसका अप्रोक्स 1 के करीब होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो अलग अलग बुक्स में इसकी रेंजिंग अलग अलग मिल जाती है, बट इसको हम लोग अप्रोक्स 0 मानते हैं। और उसी तरह से NaOH है, और NaOH जो है वो क्या हो जाएगा, इसका 14 होता है पीएच रेंज। तो अब देखो 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये देखो ये 14 पर है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रेंज को समझ लेते हैं हम लोग। तो और रेंज को हम लोग समझेंगे इसमें क्या, जैसे आप देखो इसमें ब्लड और टीयर। तो देखो यहां पर याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ब्लड और टीयर है, तो जब सिर फूटता है ना, जब सर फूटता है तो ब्लड आता है और आंख से आंसू भी आता है। तो ब्लड और आंसू दोनों का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7.4 होगा। ऐसे लर्न करो, सर 4 प्लस 7.4। आगे बढ़ते हैं, और पीएच रेंज आप लोग देख लो। जैसे मिल्क है, तो जब मिल्क पीते हैं तो क्या करते हैं, सबके छक्के छुड़ा देते हैं, है ना। मिल्क पीते हैं, सबके छक्के छुड़ा देते हैं। तो आप इसको लर्न करो 6.6, छक्के छुड़ा देते हैं 6.6। मिल्क का पीएच कितना होगा, 6.6 होगा। और वैसे ही आप और भी इसमें देख सकते हो, जैसे यूरिन है, यूरिन का पीएच कितना होगा, तो यूरिन का पीएच होता है, यूरिन को वैसे छोटे बच्चे जब यूरिन करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ना, सूसू कर रहा है, 6, यहां पर 6 कर रहा है, ये छी, तो 6 यहां पर ऐसे लर्न करो इसको। यूरिन का कितना होता है, 6 होता है। अब उसके बाद में और आप लेमन का लर्न करो। लेमन जो होता है बहुत पुराना गाना है भोजपुरी का, कि कैसे तो लटकाला छोटी 2-4 गो नींबुआ। तो वैसे लेमन जो है वो 2.4 है ना, छोटी में 2-4 नींबू, ऐसे कोई गाना था भोजपुरी का, उससे रिलेट करके इसको लर्न करो कि इसका पीएच रेंज कितना होता है, 2.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज इसमें, एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का पीएच रेंज कितना होगा, तो एसिटिक एसिड का जो पीएच रेंज होगा वो आपका होगा अप्रॉक्स 3। ये एसिटिक एसिड का क्या होता है, पीएच रेंज 3 होता है। अब एसिटिक एसिड जिन जिन चीजों में मिलती है उसका पीएच रेंज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप देखो वाइन। अब वाइन का कैसे लर्न करोगे आप, देखो वाइन में जब 2 लोग बैठते हैं और ग्लास से ग्लास टकराते हैं, तो एक ग्लास यहां एक ग्लास यहां, दोनों टकराए ऐसे, तो 2.8 बन गया। तो ऐसे इसको लर्न करो कि ये 2.8 होगा, ठीक ना। एक देखो, एक ग्लास यहां और एक ग्लास यहां, दोनों लोग ऐसे ग्लास को टकराए तो यहां पर 8 बन गया। 2 लोग बैठे हुए थे वाइन पीने के लिए। तो इस प्रकार से सिंपल कुछ पीएच रेंज है, हर बार भूल जाते हैं, तो कुछ ट्रिक्स बना के, कुछ ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। पीएच के बारे में हम लोगों ने समझा, बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके जितना पढ़ सकते थे हम लोगों ने पढ़ा। इनफैक्ट आशा करता हूं कि आप सबको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। फिर भी अगर टीचिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम हो आपको, या फिर ऐसा लगता हो कि सर में ये और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर मतलब यहाँ पर चीजें जो पढ़ाई जा रही है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ठीक से, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।